सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। तो आज नोएडा हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले कश्मीर से सारी देश दुनिया की खबरें हम आपको दिखा रहे थे और अब फिलहाल यहीं से आज खबरों का सिलसिला जारी रहने वाला है। और बिल्कुल, और ये सफर अभी शुरू हुआ है, बहुत दूर तक जाना है साक्षी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। जाएंगे प्रधानमंत्री और कनाडा की यात्रा पर भी होंगे। तो ये दौरे कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता होगी और साथ साथ में जो अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। आज से 3 देशों के दौरे पर 5 दिन में 3 देशों का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया की यात्रा पीएम के द्वारा की जानी है। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये पहला विदेशी दौरा है। हमारे डिप्लोमैट्स इससे पहले बाहर गए थे, हमारे मंत्री इससे पहले बाहर गए थे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से 5 दिन के विदेश दौरे पर पीएम G7 समिट समेत 3 देशों का कर रहे हैं दौरा। मेगा डिप्लोमेटिक मिशन पर पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे में पीएम मोदी साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा जा रहे हैं, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे की शुरुआत साइप्रस से होगी, जहां वो 15 से 16 जून को द्विपक्षीय वार्ता सहित कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 16-17 जून की 2 दिवसीय यात्रा पर कनाडा पहुंचेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देंगे। इसके बाद 18 जून को पीएम मोदी क्रोएशिया जाएंगे। बता दें कि अभी तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा नहीं की है। अब पीएम के 3 देश की यात्रा के मायने समझिए। सबसे पहले बात साइप्रस क्रोएशिया की, तो ये तुर्की का जवाब है, क्योंकि साइप्रस और तुर्की में सालों से नहीं बनती, इसलिए अब भारत उससे दोस्ती बढ़ाएगा, वो भी तब जब अगले साल साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता करने जा रहा है। तो वहीं कनाडा भी जस्टिन ट्रूडो के हटने के बाद तेजी से बदल रहा है। वहां भारत विरोधी खालिस्तानियों पर कार्रवाई हो रही है, तो अब संबंध सुधारते हुए पीएम G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 19 जून को पीएम मोदी भारत लौट आएंगे। अब बात उस विमान हादसे की करते हैं जिसके 65 घंटे बीतने के बाद भी शवों की शिनाख्त जारी है। अब तक केवल 19 शवों की शिनाख्त हो पाई है। ये कहा गया था कि डीएनए के जरिए शिनाख्त की जाएगी, क्योंकि तस्वीरें आपने भी देखी थी, वो विचलित कर देने वाली थी। उसमें किसी को पहचान पाना बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे शिनाख्त हो रही है, उनकी बॉडीज को, उनके शवों को घर वालों को दिया जा रहा है। आपको मंजर दिखाते हैं कि कितना दर्दनाक है। फिलहाल सायरन की आवाज सिहरन पैदा कर रही है। अपनों से बिछड़ने का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के डकोर की हैं, जहां डीएनए टेस्ट के बाद पूर्णिमा बेन पटेल के शव को उनके घर तक पहुंचाया गया। शनिवार को पूर्णिमा बेन पटेल का शव जब उनके घर पहुंचा तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और मंत्रोच्चार किया। पूर्णिमा बेन पटेल उसी प्लेन में सवार थी जो गुरुवार को अहमदाबाद से इंग्लैंड जाने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि हादसे में मारे गए लोगों के शवों का डीएनए टेस्ट के जरिए शिनाख्त किया जा रहा है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के मुताबिक रात 9 बजे तक 19 शवों की शिनाख्त की जा चुकी थी, जिसमें से 3 शवों को उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। संघवी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें प्रशासन की ओर से उन लोगों का खास ख्याल रखा जा रहा है जिनके अपने इस हादसे के शिकार हुए हैं और अब तक उनके शवों की पहचान नहीं हो सकी है। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा हुआ एक और अपडेट सामने आया, एक नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में मेस के अंदर 3 डॉक्टर जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्लेन क्रैश मेस के अंदर हुआ था। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त ट्रेनी डॉक्टर्स वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे और ये जो वीडियो सामने आया है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अपने घायल साथियों का ट्रेनी डॉक्टर्स कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। आपको वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो उस खौफनाक मंजर की गवाही है जो अहमदाबाद में गुरुवार की दोपहर में हुआ। तस्वीरें बता रही हैं कि बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश का हादसा कितना भयावह था। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस पर विमान गिरने के बाद पहले भयानक आग लगी और फिर इमारत खंडहर बन गई। चीख पुकार मच गई।
क्योंकि उसी वक्त मेस में कई ट्रेनी डॉक्टर्स खाना खा रहे थे और वो सभी इस हादसे का शिकार बन गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी मची है। ऊपर से छत टूटी हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ सामान बिखरा हुआ है और उस सब के बीच कई ट्रेनी डॉक्टर्स बेसुध दबे हुए हैं। इस प्लेन क्रैश की वजह से कई ट्रेनी डॉक्टर्स जख्मी नजर आ रहे हैं, जिन्हें मेस में मौजूद बाकी साथी बचाने में जुटे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबे के नीचे दबे साथियों को बचाने के लिए एक छात्र स्लैब को तोड़ रहा है ताकि मलबे में दबे अपने जख्मी साथी को निकाल सके, उसे हॉस्टल तक पहुंचा सके। यकीनन ये वीडियो विचलित कर देने वाला है, क्योंकि इस हादसे में न सिर्फ इंसानों की मौत हुई बल्कि कई लोगों के सपने भी बन गए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं और कई बार विवादों में भी घिर जाते हैं, सोशल मीडिया हो या फिर कहीं और। इस बार फिर से विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चाओं में बन गए हैं वो। बिल्कुल, दरअसल तेज प्रताप यादव जो हैं वो शिव के भक्त हैं। गए थे वाराणसी, लेकिन वाराणसी में जाकर उन्होंने रील बनाई और उसके बाद में विवाद गहरा गया है। देखिए, माथे पर त्रिपुंड, गर्दन में शिवनामी गमछा और जींस टी शर्ट पहने तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप के पीछे पीछे निजी सुरक्षा कर्मी हैं, आगे आगे कैमरामैन जो उन्हें अपने कैमरे में कैद कर रहा था या कहिए कि रील बना रहा था। बाबा विश्वनाथ के दरबार की ये तस्वीर है, जहां वो मंदिर कैंपस में पहुंचते हैं, दो वर्दीधारियों से मिलते भी हैं, बाबा को बाहर से ही प्रणाम करते हैं और लौट जाते हैं। तेज प्रताप यादव ने 51 सेकंड के इस रील को सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो लोगों ने आपत्ति जताई। मंदिर प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच के आदेश दिए गए। सुरक्षा का दायित्व तो मंदिर प्रशासन, सीआरपीएफ, पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर पूरा करता है। तो संबंधित एजेंसी से जो प्रभारी हैं मंदिर परिसर के लिए, जो लोग जिनका दायित्व होता है, उन्हें इस संबंध में उनसे निवेदन किया गया है, उनको एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है कि जांच कर लें। आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ के भक्त तेज प्रताप यादव 12 जून को वाराणसी में थे। वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे थे, वहीं कैंपस में उन्होंने ये रील बनाई थी जिस पर विवाद हो गया। जिनकी रामकथा सुनने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ लगती है, अब उसी का विरोध हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मुरारी बापू की रामकथा की, पर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन 14 जून से 22 जून के बीच में होना है, लेकिन उससे पहले जो विवाद है वो क्यों गहराता जा रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। काशी पहुंचे बड़े कथावाचक, बाबा विश्वनाथ के दर पर लगाई हाजिरी। कथा के पहले दिन की हनुमत वंदना। आज से कथा को विस्तार दिया जाएगा, लेकिन कथा के विस्तार से पहले ही विवाद का ज्वार बढ़ता ही जा रहा है। उसकी दो वजहें हैं। पहली ये कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना और दूसरी वाराणसी में राम कथा करना। इन दोनों ही मुद्दों पर कथावाचक मुरारी बापू का काशी में विरोध हो रहा है। सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। तो मुरारी बापू समाज को धोखा मत दे और धर्म को धंधा में मत बदले, यही बेहतर होगा। दरअसल आज से 4 दिन पहले यानी 11 जून को मुरारी बापू की पत्नी का निधन हो गया था, लेकिन मुरारी बापू काशी में राम कथा करने आए हैं और बाबा विश्वनाथ के मंदिर भी गए। हम उसी परंपरा से हैं, वैष्णव साधु, कि हमें ये कोई लागू नहीं। और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें सुकून है, नॉट सूतक। बता दें कि शनिवार को राम कथावाचक मुरारी बापू ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। जलाभिषेक के बाद वो मंदिर परिसर में करीब 30 मिनट तक रहे। कैची धाम की बहुत मान्यता है, ऐसे में श्रुतिका, क्या आप नीम करौली बाबा के दर्शन करने गई कभी? साक्षी में गई तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा मन है वहाँ जाने का। मेरा भी बहुत मन है, मैं भी नहीं जा पाई, लेकिन अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज कैची धाम में नीम करौली बाबा का स्थापना दिवस है और ये संभावना है कि 3 लाख के करीब वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। और ऐसे में क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, मंदिर प्रबंधन की तरफ से किए गए हैं, वो आपको दिखा देते हैं। आज नैनीताल के भवाली में कैची धाम का स्थापना दिवस उत्सव है। इस मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। इस साल 61वां स्थापना दिवस है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। बड़ी संख्या में पुलिस बल हमने तैनात किया गया है, जिसमें ATS, SSB, इसके अलावा QRTs भी तैनात की गई है, PAC और जो नैनीताल की स्थानीय पुलिस है वो भी तैनात की है। कैची धाम मंदिर की स्थापना के मौके पर मिलने वाला मालपुए का प्रसाद इस बार 3 दिनों तक मिलेगा, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। दरअसल बाबा नीम करौली एक महान संत थे
इनके भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। तो देखिए, जयपुर में अगर 2 पहियों वाले जो वाहन है साक्षी, उनको लेकर अगर कोई बड़े साइलेंसर या फिर जबरदस्ती हॉकिंग करता है तो उसको लेकर वहां की पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है। होना भी चाहिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही है। जितने भी प्रेशर वाले हॉर्न्स थे और सैकड़ों जो साइलेंसर्स थे जो आवाज कर रहे थे, जो इलीगल थे, उनको रोड रोलर से कैसे नष्ट किया गया, आपको दिखाते हैं। जमीन पर साइलेंसर पड़े हैं और उन्हें रोड रोलर कुचलता जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1 दर्जन या 2 दर्जन ही नहीं, एक साथ सैकड़ों मॉडिफाइड साइलेंसर को रोड रोलर्स ने मटियामेट कर दिया। जयपुर पुलिस का यह एक्शन है उन मॉडिफाइड साइलेंसर पर जिसे ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किया था। ये कार्रवाई तेज आवाज से दहशत फैलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए की गई। पुलिस ने 2 पहिया गाड़ियों से जब्त किए गए करीब 200 अवैध साइलेंसर्स और प्रेशर हॉर्न को सीज कर रोड पर बिछाकर रोड रोलर से कुचल दिया और ऐसे लोगों को सख्त संदेश दे दिया कि मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वालों पर ऐसे ही कानून का डंडा चलेगा। दरअसल इन मॉडिफाइड साइलेंसरों से असामाजिक तत्व सड़कों पर तेज आवाज कर दहशत फैलाते थे। पुलिस ने पहले इन बाइकों को जब्त किया और फिर उनके साइलेंसर निकालकर नष्ट करने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई से बाइक सवारों को चालान के साथ साथ साइलेंसर नष्ट होने का दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। जयपुर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ 20 मई से 1 महीने का विशेष अभियान चला रही है। अब तक तकरीबन 400 अवैध साइलेंसर्स और प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए हैं। इनमें से तकरीबन आधे पर रोड रोलर एक्शन हुआ। जयपुर पुलिस के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में आगे भी जारी रहेगी। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि उस पार जा रही थी और इसी लखनऊ से गाजीपुर जा रही थी एम्बुलेंस और इस दौरान 5 लोग अंदर सवार थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। और इस हादसे के होने के बाद में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तुरंत जो अन्य एम्बुलेंस थी उनको कॉल किया गया, हॉस्पिटल को सूचना दी गई, पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कुछ तस्वीरें सामने आई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यूपी के अमेठी से ये बड़े हादसे की खबर हम आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार में बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस और पिकअप दोनों की टक्कर हो जाती है। अब आपको बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई खबर बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से पानी का बहाव प्रभावित हो रहा था। हम बात करें गुजरात के जामनगर की, जहां पर अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण को हटाने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी रही ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत लोगों को जो अतिक्रमण हटाने के लिए आए टीम्स को ना हो। आपको दिखाते हैं तस्वीरें गुजरात के जामनगर में क्या हुआ। गुजरात के जामनगर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण को पीले पंजे ने खंडहर में तब्दील कर दिया। पुलिस की पहरेदारी में 7.74 लाख स्क्वायर फुट जमीन पर बने अवैध 300 मकानों को बुलडोजर ने एक झटके में ढहा दिया। अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन लोगों द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं गया था, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे बने अवैध निर्माणों को ढहा दिया। यहाँ पर कई दबंगों ने फार्म हाउस और गोदाम बना रखे थे। जामनगर में रंगमती नदी के किनारे बसे बच्चूनगढ़ इलाके में अवैध कब्जे को बुलडोजर ने हटा दिया। इस अवैध निर्माण की वजह से जामनगर में बारिश के मौसम में बाढ़ जैसे हालात बन जाते थे। श्रुतिका, अक्सर हम देखते हैं कि बिहार से मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं और अगली खबर भी रोहतास से कुछ ऐसी ही सामने आई है जहां पर मारपीट हुई और महिलाओं के ऊपर मार। सोनम गाजीपुर पहुंची तो कैसे पहुंची? तो राजामाड़ा मिस्ट्री में कई सारे बड़े खुलासे एक के बाद होते ही जा रहे हैं। ऐसे में सोनम रघुवंशी इतने दिनों तक गुमशुदा क्यों थी, इसके पीछे भी एक बड़ी प्लानिंग है, बड़ी वजह है। आखिर वो वजह क्या है, आपको दिखाते हैं। राजा हत्याकांड में एक और खुलासा। सोनम के गुमशुदगी के पीछे थी बड़ी प्लानिंग। राज की डेड बॉडी मिलने से फेल हुई साजिश। पहले शादी और उसके बाद हनीमून पर हत्याकांड। ये पूरा मामला वाकई चौंकाने वाला है। हर बदलते दिन के साथ इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। हत्या के बाद खुद को छिपाने के लिए एक और खतरनाक प्लान बनाया गया था। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है
लेकिन जो ताज़ा अपडेट है वो है राजा की डेड बॉडी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया है कि अगर राजा की डेड बॉडी जल्द नहीं मिलती तो साजिश हो जाती कामयाब। दरअसल सोनम और राज को ये लगा था कि राजा की डेड बॉडी तक पुलिस जल्दी नहीं पहुंच पाएगी और जब तक पुलिस को बॉडी मिलेगी तब तक वो इससे बचने का कोई न कोई रास्ता निकाल चुके होंगे। यही वजह थी कि हत्या के बाद सोनम छुप गई और लोगों से बचते बचाते वो बस से गाजीपुर पहुंची। लेकिन 8 जून को आकाश की गिरफ्तारी के बाद राज घबरा गया और उस दिन ही देर रात को सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। अब बात करेंगे यूपी के बिजनौर की, जहां पर जिला अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक 26 साल के युवक की जान चली गई। रात में 5 लोग, पायलट को मिलाकर 5 लोग कुल सवार थे और ऐसे में खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। आपको बता दें केदारनाथ धाम की यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। आंकड़ा भी सामने आया था, 10 लाख से ज्यादा अब तक जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और जिन्होंने अब तक दर्शन किए हैं। आगे भी ये जो सिलसिला है श्रद्धालुओं के पहुंचने का वो जारी है। सबके बीच में गौरीकुंड के ऊपर अब घास काट रही नेपाली मूल की महिलाओं ने भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना दी और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस बात की पुष्टि सुबह करीबन 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि ये जो हेलीकॉप्टर था ये गौरीकुंड में हादसा हुआ है और केदारनाथ धाम से फाटा की ओर ये हेलीकॉप्टर आ रहा था जब ये क्रैश हो गया। 5 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। आपको बता रहे हैं जंगल में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इसमें पायलट के साथ में 5 लोग सवार थे, पायलट समेत। मौसम बहुत खराब हो गया है पहाड़ी राज्यों की, खास करके अगर बात करें लगातार हम भी आपको बता रहे हैं कि कैसे कई सारे जो मार्ग हैं वो प्रभावित हो गए हैं। बारिश की वजह से, तेज हवाओं की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण रहा कि हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत इस क्रैश की वजह से हो गई है। तो आपको हम बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ खराब मौसम की वजह से। जब भी खराब मौसम होता है तो ऐसे में टर्बुलेंस ज्यादा होता है और फ्लाइट्स को परेशानी होती है और इसी की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आपको बता रहे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। खराब मौसम की वजह से पूरा हादसा हुआ। पायलट समेत 5 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो गया है फ्रेश एंड फास्ट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट की।